नमस्कार साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि एथ पे कमीशन इंडिया में लागू होने जा रहा है 2026 से 1 जनवरी 2026 से। और ये एथ पे कमीशन होता क्या है और 1 जनवरी से लागू होगा, लेकिन अप्लाई कब से होगा? और साथ में जितने भी 2000 जो पिछले साल 2016 में जो लागू हुआ था एथ पे कमीशन, उसमें जो एरा था, जो एरा इस बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा और एरा क्या होता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में क्या सेंट्रल सरकार तो साथ में देगी ही कमीशन, लेकिन साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट का जो जॉब होता है, क्या उसमें भी सैलरी में इंक्रीमेंट बढ़ेगा? जो एथ पे कमीशन जो आ रहा है, ये बेसिकली जितने भी सेंट्रल सरकार के जो एम्प्लॉय हैं, जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, किसी भी पद पे अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब पे आपका हर साल इंक्रीमेंट होता है। लेकिन कई कई बीच में क्या होता है कि जब देश का स्थिति ठीक ठाक नहीं रहता है, तो उस समय इंक्रीमेंट नहीं होता है। लेकिन जब देश का इकोनॉमी ठीक ठाक चल रहा होता है, तो हर साल एक नया नया कमीशन आता है। और जैसे पिछला बार 7th पे कमीशन था, इस बार 8th पे कमीशन है। तो इस 2016 में आया था, इसके बाद अब 2026 में आ रहा है, और 2026 1 जनवरी से इस चीज को लागू किया जाएगा। इस पे कमेटी बैठ चुकी है, 1 जनवरी 2026 से इस पे रिसर्च करेगी, इसके बारे में जानेगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन ये लागू कब से होगा? और जो लागू होगा उस बीच में जो ड्यूरेशन है, 26 से लेके 27 जो भी जिस दिन लागू होगा, उस दिन में जो ड्यूरेशन में जो भी पैसे होंगे, जिसको बोलते हैं एरा, वो एरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में अगर आप लोग गवर्नमेंट या तो किसी प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब का भी इसमें आपको सैलरी बढ़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट सैलरी तय करती है, वही हिसाब से प्राइवेट जॉब को भी देना होता है, वही हिसाब से आगे पीछे करके। ठीक है, तो हम लोग इसमें सरकारी जॉब का भी देखने वाले हैं और प्राइवेट जॉब का भी देखने वाले हैं। तो आखिर ये पे जो कमीशन होता है ना, वो किसी भी एम्प्लॉय का बहुत ही एक खुशी का माहौल होता है, खुशी का भरा दिन होता है, एक नियम होता है। गवर्नमेंट ने तो बहुत ज्यादा लूटती ही है, इतना टैक्स बढ़ा के, इतना ज्यादा महंगाई बढ़ा के, लेकिन एक मौका होता है कि इंक्रीमेंट का, वो होता है एथ पे कमीशन। ठीक है, जिसमें कि सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब का, या तो स्टेट जॉब किसी भी तरीके का अगर जॉब कर रहे हैं, तो उसका इंक्रीमेंट का ये एक बहुत बड़ा किसी भी देश का इल्हार होता है। ठीक है, आगे चलें। तो हम लोग अगर समझें कि एज पे कमीशन आखिर कब से मिल रहा है इंडिया में, तो ये आजादी के समय से ही मिल रहा है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसी समय से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो कमीशन मिला था, पे कमीशन जो मिला था, तो 1 जुलाई 1947 को मिला था। ठीक है ना, सबसे पहला जो कमीशन मिला 1 जुलाई 1947 को मिला। दूसरा हम लोग देखें तो 1 जुलाई 1959 को मिला। ठीक है, और तीसरा की बात करें तो 1 जनवरी 1973 को मिला। फिर चौथा के बात बोलें तो 1 जनवरी 1986 को मिला। पांचवा अगर देखें तो 1 जनवरी 1996 को मिला। फिर छठवां देखें तो 1 जनवरी 2006 में आया। ठीक है, ये बीच बीच में गैप आपको नजर आ रहा होगा, जो एयर का जो गैप है ना, वो गैप इसलिए होता है, आपको मैं बताऊंगा आगे। ये जनवरी, फिर जो 7वां हुआ वो 1 जनवरी 2016 का हुआ, और जो इस बार आ रहा है वो 8वां है, जो कि 1 जनवरी 2026 में आने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ईयर्स का जो गैप है, वो इतने सारे, जैसे 1947 के बाद डायरेक्ट 1959 में मिला, तो ये जो गैप है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि उस बीच में देश का जो कंडीशन है वो भी देखना होता है। अगर ज्यादा जो गवर्नमेंट है, अगर बार बार कमीशन लाती गई, पे सैलरी की इंक्रीमेंट करती गई, इससे ये होगा कि देश का जो भी इकोनॉमिक है ना, वो बिगड़ने लगेगा। तो उसको मेंटेन करते हुए और देश का स्थिति को देखते हुए इस चीज को लाया जाता है। और एक नया साल एक है आ रहा है 2026 में, तो 2025 का खत्म होने जा रहा है और 2026 का शुरुआत हो रहा है। ठीक है, तो इस बीच में खुशी का लहर भी है। साथ में अगर ये चीज को लागू कर दिया जाता है, तो इससे और भी खुशी बढ़ जाएगी और बहुत ही ज्यादा जोश आ जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा है ना कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2.5 या 2.61 परसेंटेज करके बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, तो क्या है मामला, हम लोग आप आगे चलते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एक नोटिस भी निकाल दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पे लिखा है केंद्रीय मंत्रालय ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचाराधीन
विषयों को स्वीकृति दी है, ठीक है। विचारार्थ जो स्वीकृत है, हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रस्तावित विषयों को स्वीकृत कर दिए, ठीक है। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है ना, वो 1/1/2026 से लागू करने के लिए अपेक्षित किया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो नोटिस रहा है, आप लोग यहाँ से हो सकता है इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको पैनल पीडीएफ डाउनलोड करना है, इसको अगर अच्छे से आपको पढ़ना है तो आपको जो मिथ डिकोड ऑफिशियल चैनल है, आपको वहाँ पे चले जाना है। टेलीग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जाके इससे जुड़ सकते हैं और इस पैनल पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखें कि कैबिनेट ने फैसला किया कि 18 महीने से सरकार को सौंपनी होगी सिफारिश। देखिए, जो कोई भी कमीशन आती है तो उसमें बहुत सारे रिसर्च लगते हैं, देखना होता है हर तरीके से कि क्या जो कमीशन आने वाली है, जो एथ पे कमीशन आने वाली है, वो किस तरीके से लाया जाए और कितना, कौन से एम्प्लॉय का कितना सैलरी होगा और कितने लेवल का जो जॉब होती है उस लेवल के हिसाब से बैठाया जाता है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे कमेटी बैठती है, बहुत सारे आयोग बैठते हैं और इस पे निर्णय लेती है और रिसर्च करती है। तो ये जो है फिर रिपोर्ट सौंपने के बाद ही इस चीज को बिल को पास किया जाता है, ठीक है ना। ये सिर्फ अभी कमेटी बिठाई गई है, इस पे 2026 1 जनवरी 2026 से इसको लागू किया जाएगा और 2027 में भी यहाँ पे माना जा रहा है कि 2027 तक इस चीज को लागू करने का अंतिम डेट है। यहाँ 2027 के अंत तक हो सकता है लागू, 2027 के अंत तक यानी 2028 के और 27 के बीच में इस चीज को लागू कर दिया जा सकेगा। लेकिन इस बीच में जो 26 में इस चीज को इंक्रीमेंट के लिए बोला गया है, इस चीज को लाया जा रहा है और 2028 यानी लमसम 2 साल का जो पीरियड है, इस पीरियड में जो भी यहाँ पे आपका जो इंक्रीमेंट होता है, जो भी पैसे होते हैं और जो एक्स्ट्रा मिलता है डीए टीए करके, उस पैसे को क्या आपको जो एरा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो पैसे को ही एरा बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेतन आयोग की सिफारिश के हर 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती है और संदर्भ शर्तों तय होने से साफ है कि आयोग तय 18 महीने में सिफारिश देता है और आप तो अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट आएगी। मतलब कि जो 27 है ना, 2000 अप्रैल 27 तक ही आएगी। उसके बाद 2-4 महीने सिफारिश में लागू होने पे भी लग सकता है। ऐसे में वर्ष 2027 के अंत में सिफारिश लागू हो सकती है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अप्रैल 2027 में इस चीज को लाया जाएगा, इसी को सब चीज रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा, किसमें, पार्लियामेंट में। फिर यहाँ पे जितने भी वहाँ पार्लियामेंट में जो बिल पारित होता है वो होगा राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर जाकर उस चीज को पूरा देश में लागू किया जाएगा। आपको पता है कि कोई भी कानून हो या किसी भी तरीके का अगर बिल होता है, वो उसको पारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है, लास्ट सिग्नेचर वही करते हैं, उसके बाद ही देश में उस चीज को रोल आउट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका न्यूज़पेपर का कटिंग। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या है। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं समझाऊं कि अगर आपको एथ पे कमीशन लाया जाएगा तो आपको कितना सैलरी बढ़ेगा और कितना परसेंटेज के हिसाब से आपका सैलरी बढ़ेगा और एरा कितना रहेगा। अगर मैं इससे पिछला देखूं, 7th पे कमीशन जो 2016 में लाया गया था, उसके हिसाब से अगर बेसिक सैलरी किसी भी एम्प्लॉय का 35,000 है, 35,400 है, उसके हिसाब से आपका जो डीए बनता था ना 55% के हिसाब से, वो 19,470 रुपये बनता था, ठीक है। और जो एचआर होता है, एचआर इन द सेंस ये होता है कि आपको जो जितने बड़े सिटी में आप रहते हैं, जैसे कि आप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 इस लेवल का सिटी होती है। टीयर 1 में आता है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जैसे बड़े शहर जो होते हैं वो टीयर 1 में आते हैं। टीयर 2 में आते हैं छोटे शहर, जो कि लखनऊ हो गया, या तो जो आपको आसपास कानपुर हो गए, या तो आपको पटना मान लिए, इसमें जो शहर है वो टीयर 2 में आता है। टीयर 3 सिटी जो होती है, जो आपके किसी जिला का जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो टीयर 3 में आते हैं। तो उस लेवल का जो आप जिस सिटी में रहकर आप जॉब कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको HRA दिया जाता है, ठीक है ना। जो मेट्रो में रहने के लिए उनका जो एक पैसे जो वहाँ का खर्चा होता है, रेंट वगैरह, उस पर दिया जाता है। तो 9,598 रुपये दिया जाता है। पहले 2007 पे कमीशन के हिसाब से 2016 में इस चीज को दिया जाता था, ठीक है। और टोटल सैलरी मिला के कितना बनता था, 64,428 रुपया, ठीक है।
ये सैलरी का रेशियो था। जो लेवल 6 का जॉब होता है, आप यहाँ पे मैं आपको लेवल भी बताने वाला हूँ किस लेवल का जॉब होता है, कितना सैलरी होता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को भेजिए। और जो जॉब लेने वाले हैं और जो जॉब ले चुके हैं उनके दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथी हैं, वो इस चीज को देख के काफी मोटिवेट होंगे और साथ में काफी उनको एक अंदर से जुनून मिलेगा पढ़ाई करने का, जॉब लेने का। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ इस चीज को, मुझे भी देख के काफी खुशी मिल रही है। तो चलिए, बहुत अच्छा है। और साथ में इंडिया में इतने ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन इस बीच में इस तरीके के पॉजिटिव न्यूज भी आना जरूरी रहता है। अगर देश में हमेशा नेगेटिव न्यूज रहे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अगर बात करें, जब ये तो हम समझ लिए 7वां पे कमीशन 2016 में आया था, जिसमें कि बेसिक सैलरी किसी का अगर 35,400 है तो उसका डीए बन के उन्हें उसको एक्स्ट्रा डीए मिलता था 55% के हिसाब से 19,470 रुपया। फिर एचआरए, रहने खाने पीने, मतलब जो भी उसका रेंट है 9,598 रुपया। साथ में टोटल सैलरी मिला के जितना होता था कैलकुलेट करके वो 64,428 रुपया बनता था, जो आपको उसमें से कट करके आपको साथ लमसम इतना मिलता था, ठीक है, आपके अकाउंट में इतना आता था। जो कि 8th पे कमीशन के हिसाब से देखते हैं कि क्या किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर जो है वो अप्रोक्स भी माना गया है। ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही रहेगा, ये मैक्सिमम है, इतना से कम भी हो सकता है शायद, लेकिन अप्रोक्स इतना मानते हैं। 2.46 अप्लाई होता है बाय द वे। तो न्यू सैलरी के हिसाब से कितना आपका सैलरी बनेगा जो आएगा, ये लेवल 6 का ही जॉब है। एग्जांपल ले रहे हैं तो लेवल 6 का जॉब जो 2016 में लेवल 6 का जॉब कर रहा है, वही अगर 2026 में लेवल 6 का जॉब करते हैं तो उनके हिसाब से अगर न्यू बेसिक पे है 35,400 किन्हीं का सैलरी है, अगर उसमें हम 2.46 अगर एच पे कमीशन के हिसाब से अगर उस पर अप्लाई करें तो 87.04 इंक्रीमेंट जो होता है, 2.46 अगर इंक्रीमेंट है तो 87.084 रुपीज बनता है, ठीक है। तो इतना आपका सैलरी बना, जिसमें कि आपको डीए नहीं मिलेगा। वहां पे आपको डीए मिल रहा था, यहाँ पे डीए नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए इसमें एक फैक्टर निभाती है। यहाँ पे अगर आपको डीए मिल रहा है ना, तो आपको यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है जो 2.46% से यहाँ पे बढ़ रहा है ना, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। और अगर आपको ये चाहिए तो ये नहीं बढ़ेगा, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको ये बढ़ेगा, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डीए आगे बढ़ भी सकता है, जो नया डीए है जो पिछला डीए के हिसाब से नहीं होगा, फिर से स्टार्ट होगा डीए। आप ये सोचिएगा कि पहले हमको डीए 55% के हिसाब से मिल रहा था, लेकिन इस बार भी मिलेगा वही परसेंट के हिसाब से, उसे बढ़ के। तो ये ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हर एक पे कमीशन के बाद आपको नया तरीके से जीरो से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद ही आपको बढ़ते बढ़ते आगे तक जाता है। तो डीए बढ़ेगा, लेकिन आपको शुरुआत में डीए आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एचआरए अगर यहाँ पे आपको रेंट वगैरह का देखिएगा तो वहां पे पहले मिल रहा था आपको 19,000, जो आपको मिलेगा 23,513 रुपया, ठीक है। किसके कितने पे? 27% पे। यहाँ पे कितने मिल रहा था? यहाँ पे 27% पे ही मिल रहा था, ठीक है। अगर इसमें हम लोग पूरा टीए डीए मिला के पूरा कैलकुलेट, एचआरए मिला के पूरा कैलकुलेट करें, टोटल सैलरी जो आपका बनेगा वो 87,008% जो आपको 2.46 से पे कमीशन के हिसाब से जो मिला, उसको मिला के 87,008 रुपीज आपको बना सैलरी। लेकिन इसमें अगर 23 रेंट वाला एचआरए जोड़ लेते हैं तो आपको कितना सैलरी बनता है? 1,10,597 इतना बनता है, ठीक है, अप्रोक्स। लेकिन इतना फिलहाल हमको हिसाब से, या तो हम लोगों जो अप्रोक्स हम कर रहे हैं कैलकुलेट, उस हिसाब से इतना तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है कि 2.41 हो सकता है या 35 हो सकता है, इतना आपको अप्रोक्स रहेगा, देखने को मिलेगा। तो आपको अप्रोक्स माना जाता है 1,10,000 के बीच में रहेगा। तो ये अच्छा डिसेंट सैलरी है। अगर किसी लेवल 6 का जॉब है किन्हीं का तो 1,00,000 सैलरी, क्योंकि महंगाई भी बढ़ चुकी है काफी ज्यादा, जो इन्फ्लेशन है वो इंडिया की इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका था। अगर इस तरह का सैलरी नहीं रहा तो लोगों को दिक्कत होगी, और सरकार इसी को देख के हर 10 साल पे लाती है एक को भी कमीशन को। अगर हम लोग आप समझने काम करें कि जो जॉब होती है वो कितने लेवल में कितनी जॉब मिलती है और इसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा हम लोगों को, और उनकी सैलरी कितना हो जाएगा। तो ये जो है 8th पे कमीशन के हिसाब से मिनिमम 2.30 के हिसाब से यहाँ पे लिया गया है रेशियो, क्योंकि यहाँ पे रेशियो एज्यूम हो रहा है यहाँ पे अभी, क्योंकि वो लागू हुआ नहीं है, तो अभी बताया नहीं गया है कि कितना परसेंट का रेशियो वहाँ पे है। क्योंकि आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है कि हाँ आपको इतना परसेंट का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा।
यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का है, मैं ऑफिशियल गवर्नमेंट के साइट से मैंने डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कहीं पे आपको मेंशन नहीं मिलेगा कि हाँ आपको इतना परसेंट का ही इंक्रीमेंट करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने एज्यूम किया कि पिछले हिसाब से हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि पिछले साल में कितना बढ़ा है, तो वही हिसाब से 2.46 डिसेंट है कि बढ़ सकता है। ये इस हिसाब से हम लोग देखेंगे पे लेवल 1 जैसे का जॉब है, मिनिमम जो जॉब होता है ग्रुप डी वगैरह का, जो सबसे लो कैटेगरी माना जाता है जॉब का, जो लेवल 1 में आता है, उसका सैलरी देखें तो 18,000 होता है, और साथ में सीपीसी मिला के बेसिक सैलरी सब चीज मिला के 19,000 होता है। फिर अगर इसमें 2.30 कर का जो यहाँ पे है 2.30 करके इसमें अगर आप पे कमीशन का जोड़ लेते हैं तो कितना बनता है, 41,500 बनता है, यानी कि 41,000 रुपया, 41,500 रुपया बनता है लेवल 1 जॉब का। किसमें 2.30 पे कमीशन के अगर जोड़ के माने, जो कि एरा होता है वो जोड़ के मिला गए तो 41,500 बनता है। ठीक है, यही हिसाब से लेवल 2 का जॉब ले लीजिए, जो उससे ऊपर का जॉब होता है, वो 19,000 का इसका सैलरी है इनका है, तो इनका फिर यहाँ पे सीपीसी मिला के 19,000 होगा। फिर यहाँ पे कितना बनेगा, वो 2.30 मिला के तो 45,500 मिल जाएगा। ठीक है, और उस हिसाब से लेवल 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 6 ही है, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17। ठीक है, इस तरीके का आपका जॉब का एक लेवल होता है, कैटेगरिया होता है, वो हिसाब से आपका सैलरी का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक रहे जिसपे हम लोगों ने चर्चा किया आज। अगर ये वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, तो इससे आपको भला होगा, साथ में मेरा भला होगा। वीडियो को बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये रहा सारा मुद्दा। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, और आप अभी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अभी मैं आपको बेहतरीन फैक्ट देने वाला हूँ। ये तो सिर्फ सेंट्रल सरकार का हुआ, ये क्या हुआ, ये जो आपने देखा ये सेंट्रल सरकार का हुआ। ठीक है, सेंट्रल सरकार। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का देखें, ये तो सेंट्रल सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट का देखें ना, सेंट्रल सरकार जैसे 2.30% का वायदे बढ़ाई, तो स्टेट को भी उसी से बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि अप्रोक्स आप लोग देखते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी जॉब होती है वो अप्रोक्स ऊपर नीचे थोड़ा सा ही रहता है। अगर 2.0% अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाई है तो 2.25 2.20 करके स्टेट भी बढ़ाएगी, अपना सैलरी में इंक्रीमेंट करेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं करेगी। अब ऐसा भी तो होता है ना, कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा सैलरी देती हो, कोई स्टेट ऐसा भी है जो ज्यादा अमीर सा स्टेट है, ज्यादा उनके पास पैसा है, वो ज्यादा पैसा भी देते होंगे एम्प्लॉय का। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, किसी भी स्टेट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा सैलरी मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, तो ऐसा नहीं होता है। तो इससे स्टेट गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ता है, सेंट्रल सरकार जब बढ़ाती है तो, क्योंकि वही हिसाब से पैसा भी आना शुरू होता है, और जो बजट बनता है बजट में भी जो सैलरी का जो होता है उसमें भी बढ़ के आना शुरू हो जाता है। तो इसमें दोनों का फायदा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का, सेंट्रल सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का फायदा है। अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब, जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको इस तरीके से क्या, इससे क्या उनको फायदा मिलने वाला है, तो इसमें हम लोग बात करें तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज लाती है, अगर सरकार इस चीज को रोल आउट कर रही है, तो जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी है, उस कंपनी पे एक नियम बनेगा, उस कंपनी को भी बोला जाएगा कि आप भी अपना जो भी सैलरी आप देते हैं, बाय द वे किन्हीं का 15,000 रुपया सैलरी है, ठीक है, तो उनका 15,000 सैलरी में उनका भी प्राइवेट में भी मिलता है पीएफ करके, डीए मिलता है, पीएफ मिलता है। इस तरीके का जो भी वहां पे इंक्रीमेंट होता है उनका भी इंक्रीमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और जो भी उनका डीए हो गया, जो उनका रेंटल हो गया, वो सारा बढ़ाना पड़ेगा। तो उनका सैलरी मिनिमम रखा गया है। आप अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मिल रहा है 45, ठीक है, तो उनको कम से कम 35, 38 अप्रोक्स इतना उनको रखना पड़ेगा प्राइवेट गवर्नमेंट वाले को। ठीक है, प्राइवेट जॉब वालों को अगर सरकार इतना रख रही है, तो सरकार अगर इतना रख रही है 45,000 रख रही है, तो प्राइवेट जॉब वालों को 35 या 38,000 रखना ही पड़ेगा। ये इस तरीके से नियम कानून बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों को फायदा है, प्राइवेट गवर्नमेंट को भी जॉब कर रहे हैं, दोनों का फायदा है। तो इस चीज का इंडिया में स्वागत करिए, इस चीज का इंडिया में एक सरकार का तारीफ होना चाहिए, क्योंकि हर वक्त सरकार का सिर्फ निगेटिव पॉइंट ही नहीं देखा जाता है,
कहीं ना कहीं सरकार का जो पॉजिटिव पॉइंट है ना उसको भी हम लोग को देखना चाहिए। तो इस तरीके का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया, प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब दोनों पे डिस्कस किया। अगर आप दोनों जॉब करते हैं, दोनों जॉब आपके फैमिली में कर रहे हैं तो इस वीडियो को उनके पास जरूर भेजिएगा। तो इस तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।